हमारे साथी आनंद बख्शी से निवेदन करूंगा कि आप इसकी विस्तृत जानकारी देकर कथा और हमारे परम सत्य प्रदीप मिश्रा जी का 4 तारीख को जो आगमन हो रहा है और 5 से 9 तक कथा का आयोजन किया गया है, इस संबंध में आप हमें हमारे पत्रकार साथियों को बताने का कष्ट करें ताकि आप उसको चाहे प्रिंट मीडिया में हो चाहे हमारे पेपरों के माध्यम से हो, उसमें आप विस्तृत रूप से लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल सके। यही मेरा हमारे आप सब साथियों से कहना मैं चाहूँगा कि हमारे साथी आनंद बख्शी जिसकी विस्तृत जानकारी आपको देने का कष्ट करना। परमात्माय नमः, ओम नमः शिवाय, हनुमंताय नमः। मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा दिनांक 5, 6, 7, 8 और 9 सितंबर को सिमरिया स्थित श्री सिमरिया धाम में हनुमान जी महाराज के चरणों में 16 सोमवार, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 16 सोमवार शिव महापुराण कथा है। कथा के अलग अलग विभाग होते हैं। ये जो कथा है इसमें 16 सोमवार ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा है और इस कथा को देश के मूर्धन्य कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से अब हम सब सुनेंगे। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ये हमारे यजमान हैं प्रमुख। मारुति नंदन सेवा समिति ने इस बार जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उनमें सबसे पहले तो पार्किंग लगभग 75 एकड़ में है और अलग अलग स्थानों पर हमने उसको बिखरा दिया है। पिछले बार लिंगा के आगे लोग बढ़ नहीं पा रहे थे, इस बार हमने 1.5 किलोमीटर मंदिर की जो मूर्ति है श्री हनुमान जी महाराज की, उसके 1.5 किलोमीटर के सर्कल में सब चीज़ें हैं। गाड़ियाँ भी पार्क हो जाएंगी, हमारा जो प्रसाद बंटता है वो भी हो जाएगा, हमारे जो शौचालय इत्यादि बने सब 1.5 किलोमीटर के भीतर है। ऑटो से भी व्यक्ति जा रहा है, किराया करके भी जा रहा है, तो भी उसको 1 किलोमीटर के अंदर पंडाल हमारा उपलब्ध हो जाए। हमने द्वार जो बनाए हैं 5 द्वार बना दिए। पिछले समय 1 द्वार था, इस बार हमने सुविधाओं का विस्तार किया है। जब हम उसका नक्शा भी हम आपको दे रहे हैं। जब हम छिंदवाड़ा की ओर से सिमरिया जाएंगे तो छिंदवाड़ा से या छिंदवाड़ा के आसपास हरई, परासिया, जहाँ से भी श्रद्धालु आएगा वो श्रद्धालु सीधे हमारे मंदिर समिति की जो पार्किंग है वहाँ पर पार्क करके और उन जो हमारे द्वार बने हैं वहाँ से प्रवेश पाएगा। साथ ही साथ जो हमारा यातायात है उसको हमने पूरा का पूरा इस बार विभक्त किया है 5 विभागों में। कथा तक ये जो शिकारपुर का जो पुल है उसके नीचे से केवल वो वाहन जाएंगे जो कथा में पहुंचना चाहते हैं। शेष वाहन चाहे वो सिवनी से आकर के बैतूल या भोपाल की ओर जाने वाले हो या परासिया से आके नरसिंहपुर की ओर जाने वाले हो या सिवनी की ओर जाने वाले, ये सब वाहन बाईपास के जरिए डाइवर्ट कर देंगे। लिंगा बाईपास कोई नहीं जाएगा। इसका भी विस्तारित रूप से हमने विधिवत उल्लेख इसमें कर दिया है। आशा यह है कि वाहनों के कारण जो अनावश्यक जाम लगता था वो नहीं लगे। हमारे पत्रकार साथियों के लिए भी हमने एक खाना बनाया। पिछले बार कुर्सियां थी, लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। हमने आपके कथा श्रवण करने के लिए साथ ही साथ आपके जितने भी जिस प्रकार के प्रसारण हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं कायम की है। कुर्सियों की जगह हम आपको कथा जिस रूप में सुनी जाती है एक भक्त के रूप में, उसी प्रकार एक स्थान इस बार VIP जोन में बनाया। पहले आप बाजू में थे। साथ ही साथ हमने इस बार ये प्रयास किया है कि हमारा जो सौसर तरफ से आने वाला जो श्रद्धालु है, चाहे वो गोखड़ से आए, पिछुआ से आए, नागपुर रोड से जो आए, उसके लिए मंदिर के बाजू वाले द्वार को प्रमुख प्रवेश बनाया। मंदिर के नागपुर दिशा की तरफ का जो द्वार है बाजू में, मंदिर के बाजू में, जिससे आप लोगों ने भी देखा था 2 नंबर का गेट है, वहाँ हमारी अपनी व्यवस्थाएं पहले दिन रहेंगी। दूसरे दिन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा, हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे समय पे कथा पंडाल में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने के हैं, बहुत सारों की स्वीकृति आ रही है। जैसा समय आएगा साधु संत आएंगे, बड़े राजनीतिज्ञ आएंगे, धार्मिक लोग आएंगे, सामाजिक लोग आएंगे, वो विषय जब कथा आगे बढ़ेगी तब हम उस विषय में अवश्य उस पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ जो हमारा पंडाल था
उसका जो भव्य स्वरूप था उसके आजू बाजू में भी हमने इस बार जालियों को ओपन किया है ताकि लोग वहाँ भी आ जा सकते हैं। वो करीब 42 एकड़ का क्षेत्र अब बन गया है, जो पिछली बार 23 से 28 एकड़ था, अब 42 एकड़ का क्षेत्र हमारा वो बन गया है, काफ़ी बड़े स्तर पे है। और वाटरप्रूफ पंडाल के अलावा कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको व्यासपीठ और कथा का श्रवण आचा। परंतु जिस दिन कथा विराम लेगी, जिस दिन पूर्णता होगी 9 सितंबर को, उस दिन कथा प्रातः 9 बजे आरंभ होगी और 12 बजे तक उसकी पूर्णता हो जाएगी, उस पर विराम हो जाएगा। चूँकि हर संत का अपना एक तरीका होता है। ये महाराज जी जो है समय के पाबंद हैं, कथाएं निर्धारित समय पर आरंभ होगी, निर्धारित समय पे पूर्णता को प्राप्त होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बागेश्वर जी एक मौजी संत हैं, उनका टाइम टेबल का वो समय उनके हिसाब से चलता था, परंतु प्रदीप महाराज जी समय को बहुत समेट के चलते हैं। और आप निश्चित रूप से आज देख भी रहे हैं, आप अनेक टीवी चैनल में आपने देखा होगा कि उन्होंने इसको घोषित भी करते हैं। 4 बजे आरती हो जाती है, 4 का 4-5 होता है, लेकिन आरतियाँ हो जाती हैं। तो ये कथा की एक और इस बार विशेषता है, जिसमें विशेष रूप से सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका ध्यान आकर्षण करें। 16 सोमवार जैसा मैंने बताया, उसकी ओर भी ध्यान हम आकर्षण करें। हमने तब जो भी लोग आएंगे, जिनकी लगभग 3 लाख लोगों की संभावना है, उनको बैठाने का, क्योंकि 3 लाख लोग एक समय में बैठते नहीं हैं, कई लोग मूविंग रहते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। भक्त समुदाय के आने की संख्या और बैठने की संख्या में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिछली बार भी आप सबने देखा और आप सबके सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम, उसका प्रसारण भी हुआ और उसकी बहुत अच्छी कवरेज भी सभी पत्रकार भाइयों ने दी, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। कथा का जो निर्धारित शेड्यूल है उसमें किसी भी प्रकार का अन्य कोई कार्यक्रम इस बार नहीं है, जैसे दिव्य दरबार इत्यादि या कोई मिलना जुलना, ऐसा कोई कार्यक्रम ये नहीं करते। महाराज श्री केवल कथा पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं और वहीं पर स्वयं को उसमें ही लीन रखते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्नोत्तरी का या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम उनका नहीं है। कथा में जो और प्रमुख बातें हैं वो ये है कि कथा के पंडाल में इस बार हमने बहुत सारे आयोजनों से हमको नया सीखने मिलता है। हमने पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। पार्किंग जगह बहुत थी, लेकिन एक तो लोग पार्किंग तक पहुंच नहीं पाए और दूसरा पार्किंग में गाड़ी अव्यवस्थित खड़ी हो गई थी। इस बार हमारे लोग रहेंगे, ट्रेंड लोग रहेंगे, जो गाड़ियों की व्यवस्थित पार्किंग करेंगे। और एक बात जिसकी ओर पत्रकार बंधुओं ने ध्यान दिलाया था, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि पार्किंग में लाइट और साउंड सिस्टम की व्यवस्था प्रत्येक पार्किंग में है, जो पिछले बार संभवतः नहीं हो पाई थी। तो उसके लिए पत्रकार साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं तो उन समस्त लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पत्रकार के नाते तो जो अपना कर्तव्य था वो निर्वहन किया, लेकिन हमारे आयोजन को और कैसा खूबसूरत बना जाए, इसके लिए आपने हमको जो हमारी त्रुटियों से अवगत कराया और जो सुधार के बहुत सुंदर और बड़े विचारणीय प्रस्ताव दिए, उसके लिए भी हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे दर्शन के लिए पुराना नरसिंहपुर नाके से पंडित प्रदीप मिश्रा जी भक्त दर्शन के लिए और नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। पुराना नरसिंहपुर नाका, जनपद ऑफिस, शाम टाकी, 4 फाटक, हमारा तिलक मार्केट वाला जोड़, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा, उनका टाकी, बस स्टैंड, इंदिरा तिराहा, फवारा चौक, राजीव भवन, बोदरी पुल और होते हुए चंदन नगर होते हुए वो उस पूरे नगर भ्रमण में भक्तों को दर्शन देंगे। लेकिन इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वो कोई हार वगैरह स्वीकार नहीं करते। इतनी बड़ी संख्या में पुष्प वर्षा भर भक्त कर सकेंगे और दर्शन ले सकेंगे। कहीं वो रुकेंगे भी नहीं, किसी धार्मिक स्थल पर या किसी के पंडाल में भी नहीं जाएंगे। वो भक्तों को दर्शन देने के लिए, ताकि उनकी भी एक जो लालसा है, एक उनकी उम्मीद है कि हमको कम से कम पंडित जी के दर्शन प्राप्त हो जाएं, उसके लिए नगर भ्रमण कार्यक्रम है। हम पूरे शहर को लगातार होर्डिंग से, हमारे प्रचार तंत्र से सजा रहे हैं। अभी हम अपने माइक के जरिए भी बहुत सारा अनाउंसमेंट करेंगे। हमारा जो आमंत्रण पत्र है वो भी आपको विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में लिखा होगा।